माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में वृत्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपके चाहे परीक्षा से संबंधित हो या कंपटीशन कोई एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इजीली बहुत आसानी से जो है ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इस सवाल को समझेंगे और जो शेष सवाल रह जाएंगे उसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम लोग ज़्यादा सवाल पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए समस्या हो जाएगा। इसलिए हमें जो है कुछ ही सवालों को इसमें हल करना है, बाकी से सवाल को जो है हम लोग कई पार्टों में पढ़ेंगे। तो आइए देखें, पहला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। पार्श्व यानी जो सामने दिया गया है, सम्मुख, ओ वृत्त का केंद्र है। हमने देखें डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और डायग्राम खुद से ही बनाना हो, तो आप कैसे लगाएंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले से ही डायग्राम बना लिया है ताकि समय जो है समय की बचत हो, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो पार्श्व चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एम, देखें ए एम साइड है, ए यहाँ पे ओ एम, ओ एम क्या है, लंबा डाला गया है। किस पे लंबा डाला गया है, ए बी पे। आप देख सकते हैं कि ओ एम जो है ए बी पे लंबा डाला गया है। जब लंबा डाला जाता है तो लंब होता है 90 डिग्री का, इधर भी 90 अंश का बन जाएगा और इधर भी, दोनों तरफ एंगल बनेंगे वो भी 90 अंश का। लंब का मतलब ये होता है 90 डिग्री। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ क्या है, वृत्त की है जीवा, ठीक है। जीवा के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो एक जीवा है ए बी, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है, और जो ओ एम लंबा डाला गया है उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें ज्ञात करना है त्रिज्या ओ ए की लंबाई। तो त्रिज्या क्या होगी, आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाएगी। तो हमें त्रिज्या ओ ए की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम ओ को ए से मिला लें तो देखें हम लोग यहाँ ओ ए को ऐसे मिला लेंगे, तब तो जाके त्रिज्या होगी। त्रिज्या कब होगी, जब वो वृत्त की परिधि पे स्पर्श करेगी तो वो त्रिज्या मानी जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ओ ए निकालना है तो हमने ओ को ए से मिला लिया है, यानी केंद्र से परिधि को टच कर दिया तो वो त्रिज्या कहलाई। और इसी त्रिज्या की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान होगा, देखें ये लंबा डाला गया है तो 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पे तीन भुजा बन रहा है, एक ए हो गया, एक एम हो गया, एक ओ हो गया, ए एम ओ, यह त्रिभुज बन गया। एक देखेंगे मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया। इधर भी आप मिला के हल कर सकते हैं, अगर यहाँ से ओ बी क्यों मिलाए हैं तो भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यह त्रिभुज जो बना वो समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये लंब डाला गया है 90 अंश का है तो समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में आधार कर्ण लंब होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। आप जो दिया गया है उसको भी नोट कर लेंगे तो और बेहतर होगा। दिया क्या है, ए बी बराबर, लिख सकते हैं आप, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। जो ए बी है वो जीवा है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है। ओ एम यहाँ पे लंबा है, जिसकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या ओ ए को फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए आप फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिख लें, अब समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया ए एम ओ। ए एम ओ में समकोण त्रिभुज ए एम ओ में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल अगर मिलेंगे आपको तो पाइथागोरस प्रमेय पे ही लागू करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आगे आप लंब कर सकते हैं, पीछे आधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। जितना ये दोनों आधार और लंब मिलके बनाएंगे उतना कर्ण अकेले बनाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पे अब देखें आधार लंब कर्ण इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, जो नीचे का हिस्सा होता है, जो धरातल पे होता है वो आधार होता है, और जो खड़ा होता है ऊपर की दिशा में वो लंब होता है, जो ऊंचाई के रूप में हो। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण तो ये है 90 अंश का, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो कर्ण होती है, तो ओ ए यहाँ पे कर्ण हो गया। तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं जो कर्ण है यहाँ पे ओ ए है,
तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, ए एम, ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे त्रिभुज को नहीं लिए हैं, क्योंकि पूरा त्रिभुज तो ए बी था, लेकिन हम सिर्फ ए एम लिए हैं यहाँ, तो ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या हो गया, ओ एम, ओ एम का स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान और देना है, जैसे यहाँ पे जो देखें ये जीवा है, और जीवा की टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमने तो पूरा जीवा को तो लिया नहीं है, क्योंकि त्रिभुज जब बनाए तो आधा ही लिया। तो एक प्रमेय और लागू होता है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ प्रमेय, वृत्त में कई प्रमेय हैं, प्रमेय जानना जरूरी है, वो आपके सूत्र का काम करेगा। केंद्र से परिधि पे डाला गया लंब, जीवा पे, सॉरी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमेय है जो आपके लिए बहुत कारगर है। इस प्रमेय का मतलब समझें। जैसे मान लीजिए ए जीवा है वृत्त की, से हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है, और ए वृत्त की जीवा है, और यहाँ एक केंद्र है ए, और केंद्र से हम जीवा पे जब लंब डाले हैं तो जीवा को बराबर भागों में, अभी 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बराबर भागों में बांटेगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। यानी ऊपर से जब लंब डाल दें जीवा पे तो जीवा 2 बराबर भागों में बट जाती है। जैसे यहाँ पे जीवा तो 6 सेंटीमीटर की थी, लेकिन जब 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर, ठीक है। तो ए एम की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी एम की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात एक क्या हुआ, इस चीज को लिख देंगे आप लोग। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओ ए हमें निकालना है, तो यहाँ ओ ए का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ए एम, अब देखिए ए बी पूरा 6 सेंटीमीटर था, लेकिन ए एम 6 का आधा हो गया, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटा है, तो ए एम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर कर लेंगे आप, क्योंकि स्क्वायर लगा फार्मूले में। और ओ एम कितना दिया है, लंब देख सकते हैं आप, ओ एम 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर लें। तो ओ ए का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब ओ ए स्क्वायर बराबर, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस स्क्वायर को हटा भी सकते हैं, और नहीं तो इसको हम दूसरे तरीके से उससे रहने देंगे। हमारे पास हल करने के 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ ओ ए का स्क्वायर ए है, वैसे 25 भी किसी का स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। आप जान सकते हैं ओ ए का जैसे ए स्क्वायर लगाया वैसे इसको भी स्क्वायर कर लें, तो 25 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अगर स्क्वायर काट दें तो बचा ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ ए बराबर 5। अब 5 इस सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए को हमने क्या माना है, यहाँ पे त्रिज्या माना है, जो हमें त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लिख सकते हैं, अतः त्रिज्या ओ ए की लंबाई, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। एक तरीका तो और है। अब आप चाहें तो इसको अगर देखें, एक चीज यहाँ से हम थोड़ा सा इधर बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ओ ए स्क्वायर था बराबर 25 था, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिला था। इसको क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर अगर हटाते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये करड़ी में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाता है। अब जानते हैं 25 करड़ी में हो गया, तो जो चीज़ करड़ी में हो तो उसका वर्गमूल निकलता है, तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ओ ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। हमें जो है लंब दिया गया था, जीवा दी गई थी, तो हमने त्रिज्या निकाली। इसमें त्रिज्या जो है ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, कर्ण। जो त्रिभुज का कर्ण बन रहा है यहाँ, इस वृत्त की त्रिज्या मानी जाएगी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से है, कभी आपको आधार दे देगा, जीवा दे देगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, त्रिज्या जीवा देगा तो कभी लंब पूछ सकता है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा। तो हमने सभी प्रश्नों को ऐसे लिया है। देखिए पार्श्व चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, हमने बनाया है, और ओ एम जो है, देखें ओ एम लंब डाला गया है किस पे, ए बी पर, तो लंब है 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर, जो ओ एम लंब डाला गया है उसकी लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या ओ ए त्रिज्या जो है यहाँ पे, त्रिज्या कब होगा, जब मिलाएंगे, केंद्र से जब परिधि को टच करेंगे तब तो त्रिज्या मानी जाएगी। और त्रिज्या की लंबाई दी है
13 सेंटीमीटर। तो ओ ए को जब मिला लेंगे आप इस तरह से तो त्रिज्या हो जाएगी, देखिए ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 13 सेंटीमीटर कर लिया, मिला लिया, त्रिज्या भी हो गई। यानी अब हमें क्या रहा है, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो जीवा ए बी की यहाँ तक लंबाई है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, इसकी लंबाई जानेंगे। अगर इसकी लंबाई यानी ए एम की लंबाई हमें पता चल जाएगी तो उतना ए दूना है, जितना ए एम होगा उतना बी एम होगा, क्योंकि ए केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ए लंबाई हमें पता हो जाएगी तो ये भी लंबाई उतने हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का आया तो ये भी 3 हो जाएगी। अब ए बी टोटल मिलके 3 3 6 हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका जानना होगा, ए एम का। तो इसके लिए हमें वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो दिया गया है, लिख लिया आप। दिया गया है ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ये आप लिख सकते हैं दिया है। सवाल जब भी लगाएं तो आप अगर जो दिया है उसको लिख देंगे तो आसानी हो जाएगी खोजने में। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज, वही फार्मूला उसी जैसा लगाना है। समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में यहाँ भी वही काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए वही काम, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऐसे आपको हर सवाल में करना है। यहाँ कर्ण क्या है, ओ ए है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आधार क्या है, आपका ए एम है, यहाँ देख सकते हैं। लंब है आपका ओ एम। अब जो मान दिया गया उसको उस जगह पे रख लें। ओ ए का मान आपकी पिछली बार हम लोग निकाले हैं, आपकी बार दिया है ओ ए का 13 दिया है, 13 का वर्ग कर दिया। ए एम का मान हमें नहीं ज्ञात है, ये निकालना होगा, ऐसे रखने देंगे हम। ओ एम लंब दिया है, ओ एम दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। देखिए ए एम स्क्वायर उधर रहने दें, बाकी इसको उठा रहा है। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर लें। जैसे यहाँ पे आप ऐसे रहने दें, 13 का वर्ग हो गया, हाँ इधर 12 का वर्ग है, इधर पक्षांतर आएगा तो -12 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा ए एम स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, अब 12 का वर्ग 144 होता है, बराबर ए एम स्क्वायर। अब घटाएं, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2, 25 हो गया। तो ए एम स्क्वायर बराबर 25। तो उसी तरह जब ए स्क्वायर में है तो 25 5 का स्क्वायर है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ए एम बराबर कितना आया, 5। ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर आया। लेकिन आपको क्या बताना है, जीवा की लंबाई। देखें ए अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी ए एम 5 सेंटीमीटर, ए एम ए 5 सेंटीमीटर आया। जब ए 5 सेंटीमीटर आया तो इसके आगे वाला भी उसका होगा बराबर, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब हो गया 5 5 10, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10। और हमसे यही ए बी की लंबाई पूछी जा रही है। अब यहाँ पे चूंकि लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ए एम और बी एम क्या है, बराबर है, ठीक है। और जो ए बी है ए एम का दुगुना है, क्योंकि जो ए बी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ए से बी तक है वो ओ एम का दुगुना है। ए एम का क्या है, 2 गुणे ए एम, जितना दूरी ए है उतना वो है। अब जब ए एम आपका निकल गया 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो ए बी की टोटल लंबाई जीवा की हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। जीवा ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से आपको सवाल लगाने हैं। आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, हम शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ देख सकते हैं। ओ एम लंब डाला गया है, ओ एम लंब डाला एम है, यहाँ पे देखें किस पे लंब है, ए बी पर। उसी तरह से प्रश्न है, ओ एम की लंबाई दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई पूरा जीवा 6 सेंटीमीटर, एम एन की लंबाई ज्ञात करना है। अब की बार प्रश्न थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे एम एन क्या है, देखिए यहाँ से ए पॉइंट ओ से एम जो लंब डाला गया है ओ एम है, और इसको जब नीचे वृत्त से स्पर्श कराया गया परे से तो यहाँ एन हो गया, तो यही एम एन है। एम एन की लंबाई, ए ही लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है।
इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ओ एम बराबर दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ओ एम जो है लंब है ए बी पर। इतना चीज आपको दिया गया है। चलिए अब करना क्या है, मेन चीज ये है, आपको पता होगा कि केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। यहाँ केंद्र O है, अगर हम O को A से मिलाएं तो भी परिधि पर स्पर्श कर रहा है, यह भी एक त्रिज्या हो जाएगी। इसको देखें, और यही O से यहाँ N तक गया है, यह भी तो वृत्त को ही स्पर्श कर रहा है, यह भी तो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसको मिलाते हैं, कहीं भी मिला दें, केंद्र से परिधि को कहीं भी स्पर्श करा दें, वह सब त्रिज्या मानी जाएगी। तो यहाँ OA क्या है, OA और ON, ये दोनों जो है वृत्त को स्पर्श किए हैं। तो OA और ON जो है ये क्या है, ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं, अगर केंद्र से परिधि को स्पर्श किया हुआ है तो वो त्रिज्या मानी जाएगी। और वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, कहीं से आप स्पर्श कराएं वो सबकी दूरी समान होती है। इस चीज को जानना होगा, चूंकि इतना आप कर लें। अब फिर वही काम करें, आपको ए लंबाई निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसकी त्रिज्या को निकालेंगे, क्योंकि अगर ये त्रिज्या निकल गई तो ये त्रिज्या निकल जाएगी। और हमें जो है अगर ओ एम दिया गया है तो ओ एम को क्या कर लेंगे हम, देखिए ओ एम दिया है, यहाँ से देखिए ओ एम 4 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख सकते हैं ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। जब ओ एम 4 सेंटीमीटर दिया है, अगर ये पूरी दूरी हमें पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और 4 वहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वही तो होगी एम एन, बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो फिर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए, इस त्रिभुज को पहले निकालेंगे, इसको हल करें, ए एम ओ में, ए एम ओ में, जिस तरह से इसके पहले कर रहे थे। फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर वही यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जैसे आपको लगाना है किताब में, अपने नोटबुक में ऐसे ही बता रहे हैं। कर्ण यहाँ पे क्या है, ओ ए है, ओ ए और ओ एन बराबर है, ये आपको पता है। ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार आपका हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, ओ ए का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ए एम आपको दिया गया है, क्योंकि जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है, तो ए एम कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए एम यहाँ से हो जाएगा 3, क्योंकि ये टोटल यहाँ से 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 सेंटीमीटर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ओ एम की लंबाई देखिए दिया है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ 4 हमने कर दिया। अब ओ ए का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 25 हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर बराबर 16 9 25 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर काट दिए, ओ ए बराबर आ गया 5। ठीक, अब ओ ए और ओ एन इनमें रिलेशन क्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। चूंकि ओ ए बराबर ओ एन ए बराबर है, अब ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर आया तो दोनों के बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। इतना जब ओ ए 5 हो गया तो ओ एन 5। अब हमें निकालना है यम एन, क्या निकालना है, यम एन। अब यम एन निकालने के लिए क्या करेंगे, यम एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यम एन अगर आप निकालें तो यम एन जो है ओ एन में से अगर हम ओ एम घटा लें तो यम एन प्राप्त हो जाएगा। देखें आप कि हमें अगर एम एन चाहिए तो पूरी लंबाई में से आगे वाली लंबाई को कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये बीच वाली बचेगी, तो बचा ओ एन। ओ एन में से क्या कर लीजिए आप, ओ एम को माइनस कर लीजिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हमें इतनी ही दूरी को बताना है तो क्या करेंगे, हम पूरी वाली दूरी में से आगे वाली दूरी जो शेष बची है उसको हटा देंगे, तो जो हमें मिलेगा इतनी दूरी, क्योंकि एम एन। अब देखें
ओ एन की लंबाई, जो ओ ए है वही ओ एन है, जिसकी लंबाई हम लोग निकाले 5 सेंटीमीटर है। और ओ एम आगे वाला लंबाई तो दिया है, ओ एम 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो 5 में से 4 गया 1 सेंटीमीटर, तो एम एन कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जो एम एन आया यहाँ से यहाँ तक वो 1 सेंटीमीटर। अतः एम एन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखें, चौथा है, पार्श्व चित्र में यदि कोण ए बराबर 80 अंश, कोण बी बराबर 85 अंश, तो कोण डी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखें, एक वृत्त में ही एक चतुर्भुज बना है जिसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आपको पता होगा कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, यानी चारों शीर्ष जो सिरे हैं, अगर एक वृत्त की परिधि पे बने हों तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये आपको जानना चाहिए। देखें, अब चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे हम यहाँ पे एक दो जो है चतुर्भुज यहाँ बना रहे हैं। यहाँ एक हम जो है इसको पूरा जो है इस तरह से मिलाए हैं, और एक जो है इसको हम इस तरह से मिलाए हैं। और हो सकता है एक ऐसा भी हो जाए, आपके सामने ऐसे भी मिली चित्र, ऐसे। अगर हम ए बी सी डी ऐसे सबको दे दें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा चक्रीय चतुर्भुज होगा? चक्रीय चारों भुजाएं हैं, चक्र पे है, ये वृत्त है, चक्र मतलब है चक्र की तरह है, और इस पे जो है चतुर्भुज बना है, चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी चतुर्भुज होंगे इस वृत्त में सब चक्रीय हों। देखें यहाँ पे, देखें ए और ए डी सी, ये वृत्त की परिधि पे है, लेकिन ये जो है परिधि से बाहर निकला हुआ है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें, इसको ए वृत्त की परिधि पे है, यह भी परिधि पे है, यह भी परिधि पे है, लेकिन डी वाला जो हिस्सा है परिधि पे स्पर्श नहीं किया है, परिधि के अंदर है, तो यह भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। जब तक चारों बिंदुएं, चारों शीर्ष एक वृत्त पे ना हो तब तक चक्रीय चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। अब देखें यहाँ पे ए बी सी डी, इसके चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर ही हैं, वृत्त से ना अंदर है ना बाहर है, तो यही जो है चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज की यही पहचान है कि चारों शीर्ष जो है एक वृत्त की परिधि पे हों। एक तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसके साथ एक प्रमेय है, अभी प्रमेय हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है आप लिख लेंगे। क्या क्या दिया है आपको? कोण ए बराबर दिया है 80 अंश और कोण बी बराबर 85 अंश। ठीक है, अब लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, यहाँ अब भी लिख सकते हैं क्योंकि अब यहाँ से आप कम कर रहे हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या हो रहा है, अब इस पे कौन सा प्रमेय लगेगा? क्या कह रहा है निकालने के लिए? कोण डी का मान। तो कोण डी यहाँ पे है और इसके आगे वाला एक कोण दिया है, इसका मान बताना है। इसमें आपसे सी का भी मान पूछ सकता था, लेकिन आपको डी पूछा है, तो इस पे क्या प्रमेय है देखें। चलिए इस प्रमेय को आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही काम का होगा। लिखेंगे प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख में होता है आमने सामने, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोण मिलके जो है 180 अंश का कोण बना लेते हैं तो उसको संपूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 90 अंश है अगर कोण, तो अगर कोई और 90 अंश का कोण मिल जाए तो दोनों मिलके 180 अंश बना लेंगे, तो 180 अंश का जो कोण बना ये संपूरक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 85 अंश का एक कोण है और यहाँ 95 अंश का कोण मिल जाए और दोनों मिलके बना लें 180 हो जाए तो वही संपूरक होगा। जब दो कोण मिलके 180 अंश बना लेते हैं तो उसी को बोलते हैं संपूरक कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने, यानी बी के सामने क्या है? कोण मीन्स कोना, तो बी के सामने कौन सा कोण है? डी, तो बी के सम्मुख डी हो गया। सी के सामने कौन सा? ए है, तो सी का सम्मुख कोण ए, ए का सम्मुख कोण सी, सी का सम्मुख कोण ए।
बी का सम्मुख कोण डी, डी का सम्मुख कोण बी। ये आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये दोनों मिलके जो है 180 अंश बनाएंगे और ये दोनों मिलके आमने सामने 180 अंश बनाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है डी, तो डी के सामने क्या है, डी वाला रिलेशन इससे होगा कोण बी और कोण डी। तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी, ये दोनों सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है, क्योंकि हमें डी निकालना है तो डी इसी आमने सामने में है। तो बी और डी ये दोनों मिलके कितने अंश का बना लेंगे, 180 अंश का बनाएंगे इस प्रमेय के माध्यम से। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, उनका योगफल 180 अंश होता है। चूंकि हमें कोण बी का मान पता है और डी निकालना है, तो बी का मान 85 है, तो इसकी जगह पे हम 85 रख लेंगे, यहाँ प्लस लगा लेंगे, यहाँ कोण डी बराबर कर लेंगे 180 अंश। अब हमें कोण डी निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे, तो 180 अंश ये हो गया। अब इस ये देखिए धन 85 है तो उधर जाएगा -85 होगा, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है। अब घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो गया, ये उधार दिया 17 हो गया, 17 में से 8 गया 9, 95 अंश। तो कोण डी का मान कितना हो गया, 95 अंश। यही आपसे पूछ रहा था डी का मान। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ए का मान दिया होता है और सी का मान पूछ लेता, अब क्या करते, 180 आमने सामने कोण 180 अंश के होते हैं, 180 अंश से आप 80 घटा लेते तो इसका आंसर 100 आता। तो सबसे आसान तरीका है, अगर एक कोण दिया है दूसरा आपसे पूछ रहा है तो 180 अंश में से वही वाला कोण घटा लीजिए जो दिया है, तो दूसरा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 80 दिया है, तो अगर सी का मान निकालना है तो 180 में से 80 घटा लीजिए तो आया 100, तभी आप निकाल सकते हैं। 180 में से एक जो दिया है उसको घटा लेंगे। तो इस तरह से जो है आप चक्रीय चतुर्भुज के सवाल लगा सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखें, उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा हटके है। पार्श्व चित्र में यदि कोण डी बराबर 85 अंश, हमने देखें ए बी सी डी बनाए 85 अंश, बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब जो बाहर बना कोण है, देखें ए अंदर, ए बी सी डी ये चतुर्भुज के अंदर के कोण है। लेकिन बहिष्कोण क्या होता है, कोण बहिष्कोण बी, तो बहिष माने जो बाहर कोण बना है, देखिए ए वाला कोण बाहर वाला है, तो इसको बोलेंगे बहिष्कोण, जो बाहर बना है, ये अंदर। तो कोण बी दो प्रकार का कोण बना रहा है, एक आंतरिक कोण अंतः कोण जो अंदर खुल रहा है, एक बाह्य कोण बहिष्कोण है, दो कोण बना रहा है। तो वही बहिष्कोण का मान निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें दिया है, दो तरीका हम बताएंगे, दोनों ही बहुत बेहद आसान होगा। दिया है कोण डी बराबर 85 अंश। अब हमें निकालना क्या है, तो लिखें अब चक्रीय चतुर्भुज एबीसी में, अब ये चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि सभी जो है शीर्ष वृत्त पे है, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में, इतना आप लोग लिख लेंगे। अब करना क्या है, बहिष्कोण पूछ रहा है, वह भी यहाँ बी का, हमें सिर्फ बहिष्कोण बताना है। तो अब इसके लिए भी एक प्रमेय है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज में बना बहिष्कोण अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखिए क्या लिखा है प्रमेय कि चक्रीय चतुर्भुज में बना बहिष्कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज में बना बहिष्कोण कोण बी है, अपने सम्मुख कोण, तो अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसके सामने वाला कोण क्या है, इसके सामने वाला कोण है डी, बी के सामने वाला कोण क्या है, डी है। तो जितना डी होगा उतना ही ये बहिष्कोण भी होगा, क्योंकि इसी के सामने वाला, यानी चक्रीय चतुर्भुज बना बहिष्कोण जो है अपने सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो इस बी के सम्मुख कोण क्या है, 85 अंश, तो इसका बना बहिष्कोण भी उतना होगा 85 अंश का, तो आंसर आ गया 85 अंश। ठीक है, लिखेंगे चूंकि कोण डी बराबर 85 अंश, इसलिए जो है बहिष्कोण बी बराबर भी 85 अंश। एक प्रमेय लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, बहिष्कोण बी बराबर भी 85 अंश हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक तरीका तो और है, एक तरीका और कैसे हम बताएंगे इसको, देखें। चलिए हमने एक प्रश्न और लिया है, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, ए बी सी डी, इसमें जो है ए का मान नहीं दिया है,
बी का मान अंतः कोण दिया 100 अंश का है, सी 70 अंश है, डी 80 अंश है। और हमें निकालना है बहिष्कोण। क्या निकालना है? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण वाला प्रमेय आप लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका, एक दूसरा तरीका, दो तरीका बहिष्कोण वाला है। पहला तरीका तो है जो बहिष्कोण होता है वो अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो सम्मुख कोण बी के सामने क्या है? 80 अंश है, तो इसका हो जाएगा 80 अंश। इस कोण के द्वारा कोण बहिष्कोण बी का मान हो जाएगा जो है 80 अंश, क्योंकि जितना बहिष ए होता है इसके सामने वाला कोण उतना ही बहिष्कोण होता है। एक तरीका तो। अब दूसरा तरीका अगर देखें तो अगर हमें बहिष्कोण इसका निकालना है, ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे? तो देखेंगे ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है जिसपे आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों बने हैं। जब एक ही रेखा पे दो से अधिक कोण बनते हैं तो वह रैखिक युग्म कहलाता है। और रैखिक युग्म में जितने कोण बनते हैं वो सब मिलकर 180 अंश बनाएंगे। अगर एक कोण 100 अंश का है, ठीक है, दूसरा हमें कोण बहिष्कोण बी निकालना है, और ये दोनों अंदर वाला बाहर वाला एक रेखा पे है तो रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म का योगफल होता है 180 अंश। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश, और 100 इधर पक्षांतर होगा तो -100 होगा, बराबर हो गया 180 में 100 हो जाएगा तो 80 अंश। तो कोण बी बराबर भी 80 अंश। तो यह भी क्या हो जाएगा? 80। 80 और 100 मिलकर 180 अंश से एक सीधी रेखा बना लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका कि बना बहिष्कोण अपने सामने वाले कोण के बराबर हो, तो तब भी 80 आ गया। तो इस बहिष्कोण को दो तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब छठा सवाल देखें। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे देखें ये ओ है, वृत्त का केंद्र है जहां हमने इसको बनाया पहले से। और जीवा ए बी, ए बी क्या है? एक जीवा है, और जीवा सी डी, ये दोनों जीवा है, ये क्या है? बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा है। और दिया है कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए एंगल्स दिया 70 अंश, और हमसे क्या है? सी ओ डी, सी ओ डी, ए एंगल बताना है। एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल बताना है। तो इसके लिए भी प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है कि यदि वृत्त में जीवाएं समान होती हैं तो उनके जो है केंद्र पे बने कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ ए बी और सी डी क्या है? जीवाएं हैं। तो जीवाएं अगर समान है, चाहे जितनी माप की हों, अगर जीवा समान है तो इसके केंद्र पे जितने भी कोण बनेंगे, केंद्रीय कोण, वो समान होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। आपको एक चीज जानना होगा, ये चीजें जीवा समान तो केंद्रीय कोण समान, केंद्रीय कोण भी समान होगा। और दूसरा, केंद्रीय कोण समान तो जीवा समान। केंद्रीय कोण अगर समान है तो क्या होगा? जीवा भी समान हो जाएगा। यही इनमें रिलेशन होता है, एक प्रमेय है। ठीक है, ये प्रमेय है। यदि जीवाएं समान होती हैं, एक ही वृत्तखंड के अगर जीवाएं समान होती हैं तो उनके केंद्र में बने कोण भी समान होते हैं। इस प्रमेय को आप बता सकते हैं। जैसे चूंकि दिया है ए बी, यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? जीवा है। आप लिख लें, चूंकि जीवा ए बी बराबर सी डी ये समान है, ये दिया हुआ है। जब जीवा समान है तो केंद्र पे बने कोण भी समान होंगे। और कोण दिया ए ओ बी, ए ओ बी, कोण ए ओ बी अगर दिया है 70 अंश का तो क्या हो जाएगा? कोण सी ओ डी भी हो जाएगा 70 अंश। आप यहां से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवाएं जब समान होती हैं तो उनके केंद्रीय कोण भी आपस में समान होंगे। अगर एक कोण 70 का है तो ये भी 70 का होगा, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। आप उस प्रमेय को लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप प्रमेय लिख सकते हैं यहाँ पे, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। अंतरित मीन्स बनाते हैं। केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। अंतरित मीन्स होता बनाना। इसी प्रमेय से हम लोग इस सवाल को हल कर पाए हैं।
बहुत ही आसान सवाल था, देख के ही आप बता सकते हैं कि जीवाएं समान तो कोण समान, अब कोण समान है तो जीवाएं भी समान। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आइए इस वीडियो को हम लोग लास्ट सवाल देख रहे हैं, उसके बाद जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ेंगे, क्योंकि वृत्त के ऐसे बहुत से सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर सवाल को मैंने जो है वीडियो में कवर किया है। अगर एक ही वीडियो में हम उसको बना देते तो काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाता, 2-3 घंटे का, इसलिए हम लोग अलग अलग पार्टों में एक एक क्रम से सीखेंगे। आप इस तरह से बने रहिए लास्ट तक। देखें, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ बी, ए वाला एंगल बोला जा रहा है ए ओ बी, और बराबर सी ओ डी, यानी सी ओ डी, ए वाला एंगल, ये दोनों बराबर ला है, ये दिया हुआ है। और ए बी, जीवा ए बी, एक जीवा की लंबाई ए बी दी है 2.5, तो दूसरे जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल है, ए प्रमेय होगा। जब केंद्र कोण समान तो जीवाएं समान, अब जब जीवाएं समान तो केंद्र पे कोण समान। पिछली बार यहाँ पे दिया था जीवाएं बराबर थी तो केंद्र पे कोण बराबर कर दिए, अब की बार तो केंद्र के कोण ही बराबर दिया है। आप लिख सकते हैं, दिया है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये क्या है, दिया है, ठीक। और एक जीवा दिया है, जीवा ए बी बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। जब 2.5 सेंटीमीटर ए दिया है तो यह भी 2.5 ही होगा, क्योंकि इनके कोण जब समान है तो जीवाएं भी समान होंगी। आप लिख सकते हैं, इसलिए जब ए बी 2.5, इसलिए सी डी बराबर भी 2.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप वही प्रमेय लिख देंगे कि जो है समान कहाँ, केंद्र पे समान कोण समान जीवाएं बनाती हैं, प्रमेय उसी का उल्टा हो जाएगा। समान केंद्रीय कोण समान जीवाएं बनाती हैं, समान जीवाएं बनाती हैं। अगर केंद्रीय कोण समान है तो जीवाएं भी समान होंगी, और जीवाएं समान हैं तो केंद्रीय कोण भी समान होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। आप अपने पढ़ाई की भी तैयारी करते रहें, कंपटीशन की भी तैयारी करते रहें साथ ही में। और इसके साथ हम लोग अलग अलग वीडियो में जो है वृत्त से संबंधित सभी सवालों को हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इसमें हम कोई सवाल मिस नहीं करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए, आप उसको देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।